चतुर बिल्ली। एक चिड़ा पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने के मौज से बड़ी ही खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना ही भूल गया और उसके दिन मजे में वहीं बीतने लगे। इधर शाम को एक खरगोश उस पेड़ के पास आया जहाँ चिड़ा का घोंसला था। पेड़ जरा भी ऊंचा नहीं था, इसलिए खरगोश ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि यह घोंसला खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वो उसमें आराम से खरगोश रह सकता था। उसे बना बनाया घोंसला पसंद आ गया। उसने यहीं रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह चिड़ा खा खा कर मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में खरगोश आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने खरगोश से कहा, चोर कहीं का, मैं नहीं था तो मेरे घर में घुस गए हो। चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। खरगोश शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए तुम? अरे कुआं तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गंवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वो अपना घर है, बाद में तो इसमें कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है, बेकार में मुझे मत तंग करो। यह बात सुनकर चिड़ा कहने लगा, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी धर्म पंडित के पास चलते हैं, वह जिसके हक में फैसला सुनाएगा उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहाँ पर एक बड़ी सी बिल्ली बैठी थी। वह कुछ धर्म पाठ करती नजर आ रही थी। वैसे तो यह बिल्ली उन दोनों की जन्मजात शत्रु है, लेकिन वहाँ पर कोई और नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने उसके पास जाना और उससे न्याय लेना ही उचित समझा। सावधानी बरतते हुए बिल्ली के पास जाकर उन्होंने अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हमने अपनी उलझन तो बता दी, अब आपका हल क्या है? उसका जवाब आपसे सुनना चाहते हैं। जो भी सही होगा उसे वह घोंसला मिल जाएगा और जो झूठ होगा उससे आप खा लें। अरे यह तुम कैसी बात कर रही हो? हिंसा जैसा पाप नहीं इस दुनिया में। दूसरों को मारने वाला खुद नरक में जाता है। मैं तुम्हें न्याय देने में तो मदद करूंगी, लेकिन झूठे को खाने की बात तो वह मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं एक बात तुम लोगों को काने में कहना चाहती हूँ, जरा मेरे करीब आओ। तो खरगोश और चिड़ा खुश हो गए कि अब फैसला होकर रहेगा और उसके बिल्कुल करीब गए। फिर क्या, करीब आए, खरगोश को पंजे में पकड़कर मुंह से चिड़े को नोच लिया। दोनों का काम तमाम कर दिया। अपने शस्त्र को पहचानते हुए भी उस पर विश्वास करने से खरगोश और चिड़े को अपनी जानें गंवानी पड़ी। सच है, शस्त्र से संभल कर हो और हो सके तो 4 हाथ दूर ही रहने में भलाई होती है। हेलो गाइस जी, अगर आपको स्टोरी मेरी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए।